राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए हरियाणा जीके का एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन जो कि बार बार छपते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो अपना जो आंसर है उसको जो है साथ के साथ जो है कमेंट बॉक्स में डालें और अपनी तैयारी को चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल जी जल्दी से कमेंट कीजिए। चारों ऑप्शन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं, पानीपत, हिसार, यमुनानगर। जल्दी से बताइए दीनबंधु छोटू राम तापीय परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यमुनानगर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्लभगढ़ में गुड ईयर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है। जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो गुड ईयर कंपनी है वो किस चीज़ का निर्माण करती है। टायर है, सिलाई मशीन है, कार है या फिर सीमेंट है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। अपनी जो हरियाणा जीके की तैयारी है उसको जो है चेक करने के लिए साथ के साथ कमेंट कीजिए। तो टायर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, रोहतक में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी बलदेव सिंह है, पंडित श्री राम शर्मा है, पंडित अमीलाल है या फिर लाला काकाराम है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा। हरियाणा तिलक पत्रिका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक पत्रिका है ये, इसका जो है प्रकाशन जल्दी से बताइएगा। हरियाणा जीके को चेक करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा ये, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ जो है डिस्कस करने का काम करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा। हरियाणा तिलक जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे, उसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो पंडित श्री राम शर्मा, बिल्कुल जी पंडित श्री राम शर्मा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए बिल्कुल आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल जी पूजा बत्रा है, ऋचा शर्मा है, जूही चावला है या हेमा मालिनी है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। तो बिल्कुल जी पूजा बत्रा, जूही चावला, ऋचा शर्मा सारे के सारे हरियाणा प्रदेश से संबंधित है। तीनों के तीनों पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हेमा मालिनी का संबंध जो है हरियाणा प्रदेश से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, तराइन या फिर तरावड़ी, तराइन की पहली लड़ाई HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है जी, बहुत बार एग्जाम में छपता है, बार बार जो है रिपीट होता है जी ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल जी बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन की दो लड़ाइयाँ हुई थी 1191 और 1192 में। दो लड़ाइयाँ जो है तराइन जो कि करनाल में स्थित है, याद रखेंगे तराइन की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है जी, तरावड़ी भी कहते हैं इसी को। तो ऑप्शन नंबर A जो है 1191 बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे जी बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी और दूसरी लड़ाई जो है 1192 में हुई थी, तराइन की दूसरी लड़ाई जो है 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष वर्ग जो आयु वर्ग है वो कितना है, ये सवाल पूछा गया है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि नई जनगणना अभी हुई नहीं है। तो बिल्कुल जी आपको जो है चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर जो B आपको दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों की संख्या है, शिशु वर्ग की बात चल रही है, 0 से 6 वर्ष की बात चल रही है। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर B दिखाई दे रहा होगा। तो 1000 लड़कों पे 831 लड़कियां हैं किस वर्ग के अंदर, 0 से 6 वर्ग के अंदर। जल्दी देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, बिल्कुल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपता है जी बिल्कुल। तो 25 यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल आपको जो है चौधरी बंसीलाल दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अहम योगदान रहा था हरियाणा प्रदेश के उत्थान में इनका। बिल्कुल जी नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1526 में
हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था? पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, 1526 में जो है। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए में पानीपत दिखाई भी दे रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली लड़ाई जो है 1526 में लड़ी गई थी, बिल्कुल जी आपको पता होगा, फर्स्ट वार है ये। और 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तीनों की तीनों लड़ाइयाँ जो है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है लड़ी गई थी। याद रखेंगे पानीपत के 3 युद्ध। नेक्स्ट देखिए, हिसार में गुरु जम्बेश्वर GJU जो यूनिवर्सिटी है उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जो अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में डालते रहे, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बढ़िया, चारों ऑप्शन आपके सामने है। GJU की स्थापना बताइएगा कब की गई थी, इसकी आधारशिला जो है कब रखी गई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1995 को जो है GJU की जो है आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? देखिए मोहम्मद गजनबी हरियाणा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है जी। बहुत बार जो है ये फेवरेट रहा है HSSC का। तो बताइएगा ये जो लड़ाइयाँ है, बिल्कुल ये एक तरह से आपका टेस्ट की तरह है, पूरे के सारे क्वेश्चन। तो इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अपनी जीके को चेक करने के लिए बिल्कुल जो है अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहे और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन सही है। तो बिल्कुल जी, पानीपत की लड़ाई और मोहम्मद गजनबी का आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HSSC द्वारा पूछा गया सवाल है ये भी यहाँ। तो 1014 बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 1014 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो लड़ाइयाँ जो हरियाणा प्रदेश की सारी की सारी फेमस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? हल्के भूरे रंग की, HSSC में आया हुआ सवाल है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल जी छपा था ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों, और ऑप्शन भी बिल्कुल वो के वो उठाए गए हैं जो HSSC ने दिए थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल जी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, दक्षिण पश्चिमी भाग में। बिल्कुल जी दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है रेतीली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, कमलनाथ तीर्थ बिल्कुल कुरुक्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा और बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। बीरबर का छत्ता नारनौल है। चारों के चारों देखिए मैच कीजिए, पहला जो है कुरुक्षेत्र के साथ सही है, बीरबर का छत्ता। दूसरा देखिएगा बीरबर का छत्ता नारनौल है। काला अंब जो है पानीपत में है जी, बिल्कुल आपको दिखाई भी दे रहा होगा, काला अंब वही है जहां पानीपत के युद्ध हुए थे। और चौथा देखिए, चोर गुमंद जो है जींद में नहीं है जी, बिल्कुल। इसका मतलब चौथा गलत है, और गलत है इसलिए सही है क्योंकि इसने पूछा ही गलत है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, चोर गुबंद बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जींद में नहीं है जी। तो इसने यही पूछा था कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो छपे थे जी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MDU रोहतक की स्थापना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU के नाम से विख्यात है जी, आपने सुना होगा। इसकी जो आधारशिला है, जल्दी से बताइएगा इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है जी, और इसकी स्थापना बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा 19 अप्रैल 1976, बिल्कुल। तो 19 अप्रैल 1976 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपने वाला है, HSSC द्वारा जो है पूछा गया है जी। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल जी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन भी जो है HSSC द्वारा पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है जी। जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। तो बिल्कुल जी वर्ष 1996 में विमान दुर्घटना हुई थी दादरी में। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? जल्दी से बताइएगा, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? बिल्कुल आपके सामने चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर जी। फटाफट कमेंट कीजिए,
जैन प्रकाश है, हरियाणा तिलक है, जाट समाचार है या संदेश। तो बिल्कुल चारों ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जैन प्रकाश, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है जैन प्रकाश था। नेक्स्ट देखिए, पानीपत जिले के बाहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, पानीपत के बाहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया? बड़ा फेमस है जी ये। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। ऑलमोस्ट का जवाब HSSC का मोस्ट, हाँ बिल्कुल जी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाला है, तेल शोधक कारखाना बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अक्सर एग्जाम में छपता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है, देहाती मेला कहाँ पर लगता है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा देहाती मेला है जो वो कहाँ पर लगता है जी। बिल्कुल HSSC द्वारा पूछा गया सवाल है ये भी। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आए थे, वहीं से हमने यहाँ उठाए हैं। तो बिल्कुल जी, लुधियाना बाबा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, लुधियाना बाबा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अक्सर एग्जाम में छपता है और ये कैथल में स्थित है जी, याद रखेंगे, कैथल में है बिल्कुल जी। ये मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है जी। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन की जानकारी आपको होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बिल्कुल जी इस सवाल का जवाब आप, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करके इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बिल्कुल जी, आप सबके लिए छोड़ता हूँ मैं ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि सबसे ज़्यादा जो पक्की सड़कों की लंबाई है निम्न में से किस ज़िले की है। चारों जो ऑप्शन है इनमें से आपको एक ऑप्शन डालना है। जल्दी से कमेंट करके बिल्कुल जी कमेंट बॉक्स में डालिएगा और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल कहा जाता है? कौन सी सदी है, सॉरी नदी नहीं है, हाँ कौन सी सदी है जिसको हरियाणा प्रदेश में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। 15वीं सदी है, 17वीं है, 16वीं है या 18वीं है जी। चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 18वीं सदी को बिल्कुल जी हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मार्कंडा नदी में मिलती है? जल्दी से बताइएगा जी क्या रहेगा। बिल्कुल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर छपने वाला सवाल है ये। तो बताइए कौन सी नदी मुलाना के समीप जो है मार्कंडा नदी में मिल जाती है? तो बिल्कुल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने सुना होगा महेंद्रगढ़, हाँ महेंद्रगढ़ के में जो बहने वाली नदी है। और बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, बिल्कुल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, दोहन, दोहन, ठीक है, जो दोहन नदी है ये बिल्कुल जी मुलाना के समीप मार्कंडा नदी में जाकर के मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? बिल्कुल जी खनिजों का, अब अभी पीछे हमने लिखा था महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, लेकिन मैग्नीज बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीज पूछा गया है यहाँ। महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, भिवानी है या पंचकूला है जी। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा। भाई मैग्नीज जो ऐसक है वो सबसे ज़्यादा बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, भिवानी, हरियाणा प्रदेश का भिवानी जिला बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, भिवानी जिले के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके लिए करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, सरस्वती शुगर मिल किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट HSSC का बिल्कुल जी छपने वाला सवाल है और बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। सरस्वती शुगर मिल, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन आपको पता होगा यमुनानगर में होता है। और बिल्कुल भारी, जब कच्चा माल भारी हो तो मिलें वहीं पर लगती हैं, आपको पता भी होगा। तो सरस्वती शुगर मिल बता दीजिए, अब थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा आपको। तो सरस्वती शुगर मिल बिल्कुल जी हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में, बिल्कुल ऑलमोस्ट का जवाब जो है यमुनानगर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा होगा यमुनानगर, तो बिल्कुल यमुनानगर पे आप सही जवाब रहेगा इसका, यमुनानगर ओके रहेगा जी बिल्कुल। तो सरस्वती शुगर मिल बिल्कुल फेमस है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया? जल्दी देखिएगा, कांग्रेस
के आह्वान पर जो है पंजाब में बिल्कुल 15 अगस्त को वैसे तो जो है देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन पहले जो है एक स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था पंजाब में कांग्रेस के कहने पर। तो बिल्कुल जी बताइएगा 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश तो बाद में बना था, लेकिन उस समय जो है हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, तो इसीलिए जो है आपको ये लिख रखा है कि पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 12 जनवरी 1932 में। ठीक है, याद रखेंगे 12 जनवरी 1932। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल जी, संस्थापक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। दामोदर था, गोपाल था। HSSC जो है अक्सर पूछती है ऐसे सवाल, वंशों से संबंधित जितने भी वंश है हरियाणा प्रदेश के हैं या दिल्ली सल्तनत है, ये सारे के सारे बिल्कुल अक्सर एग्जाम में छपते हैं। तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक जो है कौन था, जल्दी से बताइएगा। दामोदर है, गोपाल है, और गोपाल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी सवाल है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में किया गया है, यानी कि संविधान के किस भाग में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपने वाला है जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के भाग 3 में जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। संविधान के भाग 3 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप बताइए कितने आपके 20 या 18 कितने क्वेश्चन सही हुई।